आज का टॉपिक है हमारा डाइस। तो डाइस के बारे में आप सभी जानते ही हैं। डाइस इज लाइक क्यूब। क्यूब की जो प्रॉपर्टीज थी वही डाइस की प्रॉपर्टी होगी। एक 3D फिगर है जिसके सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दो। यस सर। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही इक्वल होंगे। और डाइस के सरफेस की बात करें तो डाइस आपको ऐसा दिखाई देगा जैसा आपको क्यूब दिखाई देता है। 6 सरफेस होंगे इसके टोटल। तो 6 में से 3 सरफेस तो आपके सामने विजुअल है और 3 सरफेस होंगे हिडन। जैसे ये हो गया 1 2 3। 3 सरफेस हैं, 3 इनके अपोजिट। टॉप के अपोजिट हो जाएगा बॉटम, फ्रंट के अपोजिट बिहाइंड, और लेफ्ट के अपोजिट राइट साइड। तो टोटल इसके अंदर 6 सरफेस होंगे। हर एक सरफेस पे एक नंबर होगा 1 to 6। आप लूडो खेलते हैं डाइस, उसमें हर एक सरफेस पे डॉट्स होते हैं नंबर्स की जगह, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ यही क्वेश्चन आएगा कि सिंगल डाइस दे देगा आपको, उसके अपोजिट पूछेगा, या फिर आपको एक डाइस की डिफरेंट पोजीशन दे देगा, 2 और 3 और मोर देन 3 पोजीशन भी होती हैं कई बार। तो वहाँ किसी भी नंबर का अपोजिट पूछेगा, या फिर आपको अनफोल्डेड डाइस देगा, अनफोल्डेड डाइस, और उसको फोल्ड करेंगे तो फिर वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइप्स ऑफ डाइस, इसके बारे में हम पढ़ें। तो टाइप्स ऑफ डाइस में देर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड, ठीक है, STNDRD समझ गए आप सब। और सेकंड है जनरल। राइटिंग बड़ी खराब होती है इसके ऊपर, यही दुख है बस इसका। जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ एडजेसेंट सरफेस डजंट गिव 7। मान लीजिए 3 सरफेस आपको विजुअल है, ABC। एक सेकेंड। थ्री सरफेस गिवन है ABC। तो यहाँ कहता है सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेस डजंट गिव 7। मीन्स हम चेक करते हैं A प्लस B नॉट इक्वल 7। ऐसे ही B प्लस C नॉट इक्वल 7। सेम C प्लस A नॉट इक्वल 7। तो किसी भी दो जो एडजेसेंट सरफेस, एडजेसेंट होते हैं जो अपोजिट नहीं होते। जैसे ए का एडजेसेंट क्या होगा, ए टॉप में है तो इसका बॉटम सरफेस छोड़ के बाकी सारे इसके जो कर्व्ड सरफेस दिख रहा है, ये बाहर बाहर वाले ये क्या होंगे, इसके एडजेसेंट। तो फर्स्ट तो ये है कि सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेस डजंट गिव 7।
और दूसरा क्या है बच्चों, सम ऑफ अपोजिट सरफेस गिव्स 7, कि जो अपोजिट सरफेस होगा, अपोजिट सरफेस का सम क्या होगा, 7 हो। अपोजिट सरफेस गिव्स 7। तो सपोज कीजिए आपके पास एक डाइस है, उस पे नंबर्स हैं 3, 1 एंड 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है विच टाइप ऑफ डाइस इज दिस। 1 3 5 है, तो आप प्रॉपर्टी चेक करेंगे, किसी भी दो सरफेस का सम, जैसे 3 + 1 4, 1 + 5 6, 3 + 5 8। So no two surface gives sum of 7. So this is standard dice. अभी यहाँ से आपको किसी भी नंबर का अपोजिट पूछेगा, अपोजिट ऑफ 3। तो हमने देखा सम ऑफ अपोजिट सरफेसेस गिव्स 7। अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। अगर ऊपर 3 है तो इसके जो बॉटम में जो सरफेस होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो 7। इट मीन्स बॉटम में क्या होगा, 4। सो 3 and 4 आर अपोजिट टू ईच अदर। सेम बच्चों 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। 7 में से हम माइनस कर देंगे। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। देखिए जो 3 4 होगा 7 बनेगा, 1 6 7, 5 2 7। तो ये टाइप हमने की स्टैंडर्ड डाइस। दोनों ही बातें आप याद रखेंगे इसके बारे में। सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेस डजंट गिव 7, सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद अपोजिट सरफेस गिव्स 7। दूसरी तरफ आता है सेकेंड टाइप, जनरल डाइस। इन अ जनरल डाइस सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेस गिव्स 7, मतलब स्टैंडर्ड का अपोजिट हो जाएगा। सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेस गिव्स 7। हमें डेफिनेशन कोई लिखनी नहीं है, रटनी नहीं है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए इसके बारे में कि जनरल डाइस क्या है। तो ए बी सी गिव्स 7, कोई भी दो सरफेस। अगर ये नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे बी प्लस सी, बी प्लस सी गिव्स 7। ये भी नहीं है तो एक चांस और है हमारे पास, सी प्लस ए गिव्स 7। किसी भी दो सरफेस का सम क्या हो जाएगा, 7। सपोज कीजिए आपके पास नंबर्स हैं 2 5 और 1। तो विच टाइप ऑफ डाइस इज दिस, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप सरफेस का सम चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 और 5 क्या बन रहा है, 7। इट मीन्स ये जनरल डाइस है। अगर 7 सम हो रहा है एडजेसेंट का तो जनरल है, किसी का भी सम 7 नहीं हो रहा तो वो स्टैंडर्ड है। जैसे हमने स्टैंडर्ड का अपोजिट निकाला था, वैसे ही आपसे जनरल डाइस में भी अपोजिट पूछेगा। तो यहाँ आपसे पूछेगा अपोजिट ऑफ 2। स्टैंडर्ड डाइस में तो बच्चों हमने 7 में से माइनस करके आंसर बता दिया, बट यहाँ ऐसा नहीं है। किसी भी डाइस पे आप नंबर्स देखते हैं तो 1 2 3, 1 से लेकर 6 तक ये नंबर होते हैं। तो अब यहाँ से 2 का अपोजिट पूछ रहा है, 2 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता। और 2 के जो एडजेसेंट में आपको दिख रहे हैं वो भी इसके अपोजिट में नहीं होंगे, क्योंकि जब दो नंबर्स अपोजिट होते हैं तो उनमें से कोई एक दिखाई देता है। या फिर हम कह सकते हैं दो नंबर्स अपोजिट होते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना, ये पूरे चैप्टर में यूज होगा। दो नंबर्स बच्चों जो अपोजिट होंगे, जैसे आप देखिए यहाँ पे 3 और 4 था, दोनों में से कोई एक दिखाई देगा वन टाइम पे, और दोनों एक साथ हाइड नहीं हो सकते। दोनों एक साथ हाइड नहीं हो सकते। जैसे आप फिगर में देखिए, आप 3 और 4 में से 3 दिख रहा है, ऐसे ही 1 और 6 है, तो ऐसा नहीं कि 1 भी दिखाई ना दे 6 भी दिखाई ना दे ना, एक तो आपको जरूर दिखाई दे।
ऐसे ही 5 और 2 में से 1 नंबर विजुअल होगा, 1 हिडन। तो यहाँ पे ऐसे मैं कह रहा था कि 2 के एडजेसेंट है 5 और 1, तो 5 और 1 तो हो ही नहीं सकते अपोजिट। अब क्या बच गया? जो बच गए हैं वो हो सकते हैं, मे बी पॉसिबिलिटी आइदर 3, 4 और 6। अपोजिट ऑफ 2 इज आइदर 3, 4 और 6। तो जनरल डाइस में जो नंबर्स हिडन है उनमें से कोई एक नंबर अपोजिट हो सकता है। ऑप्शन में आपको ऐसे ही मिलेंगे। सपोज कीजिए आपके पास ऑप्शन में आपको दिया गया कि अपोजिट ऑफ 2 का आपको ऑप्शन दे दिया 3, 4, 6, नन ऑफ दिस। तो बताइए क्या करेंगे आप इसका आंसर? None of these. नन ऑफ दिस करेंगे, क्योंकि 3, 4, 6 में से आप फिक्स नहीं कर सकते। इधर और का केस बनेगा, नन ऑफ दिस करेंगे। अगर यही ऑप्शंस आपको इस तरह से दे दे, इधर 3 और 4, 6, 1, नन ऑफ दिस, अब बताइए क्या करेंगे? None of these. अब देखिए आप सोचते होंगे सर इधर 3 और 4 है, लेकिन बेटा यहाँ देखो 6 भी तो है, इसलिए आप क्या करेंगे? नन ऑफ दिस करेंगे इसका आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शंस में आपको एक ही साथ मिलेंगे, इधर 3 और 4 और 6। तो यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ पूछना है तो बताओ यहाँ। क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल डाइस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल डाइस? पजल नहीं, Fourth. नॉट अ जनरल डाइस। ध्यान से देख लेना आप, मोर देन Sir. हो सकते हैं बच्चों, मोर देन वन ऑप्शन भी हो सकते हैं। एक बार सभी को देखें आप। Third भी sir. नॉट ए जनरल डाइस मीन्स आप सीधा सीधा बात कीजिए स्टैंडर्ड की। नॉट ए जनरल डाइस बोला था ना मैंने, तो वो किसके बारे में पूछ रहा है? स्टैंडर्ड के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल डाइस, इट मीन्स वो आपसे पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सी होगी। और स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं होगा। तो आप फर्स्ट में देखिए, किसी भी दो सरफेस का सम 7 नहीं हो रहा। सेकंड में देखिए, किसी भी दो सरफेस का 7 नहीं हो रहा। थर्ड में आप देखिए 6 + 1 क्या बन गया? 7। ये कैसी बन रही है? जनरल। लेकिन आपको मैंने बोला था नॉट अ जनरल डाइस। ऐसे ही यहाँ पे 5 और 2 भी क्या बन रहा है? 7। तो ये भी बन गया जनरल। और आपको पूछ रहा है नॉट अ जनरल डाइस मीन्स हम आपसे पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज अवर आंसर। अब जैसे हम बोलते हैं नॉट अ लीप ईयर, तो बच्चों हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? नॉट अ लीप ईयर बोला है तो हम कैसा ईयर पूछ रहे हैं आपसे? नॉर्मल ईयर। Normally. ठीक है, अब हम टाइप्स में मूव करते हैं। हमने सबसे पहले सीखा कि डाइस है वो 2 टाइप्स की होती है, स्टैंडर्ड और जनरल। स्टैंडर्ड में एडजेसेंट का सम 7 नहीं होगा, बट अपोजिट का सम 7 होगा। और जनरल डाइस में एडजेसेंट का सम 7 होगा और अपोजिट में पॉसिबिलिटी हो, जो नंबर्स हिडन है वो हो सकते हैं। अब हमारी टाइप आती है, टाइप फर्स्ट। व्हेन 2 positions of a dice are given, when 2 positions of a dice are given। ठीक है, इसमें पहला केस बनता है
when one surface is common. When one surface is common. तो यहाँ पे आपको एक सिंगल डाइस की दो पोजीशन गिवन होगी। डाइस देखिए अलग अलग नहीं है, डाइस एक ही है, उसको 2 टाइम्स रोल किया गया है। 2 पर्सन हैं तो उसको 2 टाइम्स रोल करेंगे, फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन की टर्म आएगी। फर्स्ट पर्सन ने जब उसको रोल किया तो यहाँ पे नंबर्स मिले 4 3 5। सेकंड पर्सन ने रोल किया 4 2 1। तो एक ही डाइस की दो डिफरेंट पोजीशन आपको दिख रही हैं। अब यहाँ आप देखिए कि वन सरफेस इज कॉमन, एक सरफेस कॉमन है, कौन सा है? दोनों ही पोजीशंस में एक सरफेस, सरफेस का मतलब एक नंबर कॉमन। क्या कॉमन है? 4। तो सबसे पहले जो कॉमन सरफेस है 4, इसी के अपोजिट पूछेगा आपसे, 4 के अपोजिट क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि डाइस में 1 to 6 रेंज है नंबर्स की। फर्स्ट केस को देखिए, 4 के एडजेसेंट है 3 और 5। सो जो एडजेसेंट है वो तो कभी अपोजिट नहीं हो सकते, तो 3 5 कैंसिल हो गया। ऐसे ही 4 के एडजेसेंट है 2 और 1, तो 2 और 1 भी कैंसिल हो गया। 4 के अपोजिट 4 खुद हो नहीं सकता, तो 1 to 6 में 3 5 2 1 कैंसिल हो गया बच्चों, क्या बचा? 6। सो अपोजिट ऑफ 4 इज 6। अब जो बाकी नंबर्स बच गए 3 5 2 1, इनके अपोजिट आपको फाइंड आउट करना है। तो जब भी दो डिफरेंट पोजीशन में एक सरफेस कॉमन हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों ही पोजीशंस को लिखिए, फर्स्ट एंड सेकंड, दो केस हैं आपके पास। दोनों का कॉमन नंबर लिखिए। कॉमन सरफेस क्या है? 4। उसके बाद कॉमन से आपको क्लॉकवाइज लगाना है। फर्स्ट केस में जो कॉमन है आपका 4, वहां से क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज ऐसे नंबर्स को लगाएं। तो 4 से नेक्स्ट क्या आया? 5। और 5 से नेक्स्ट क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है? 3। सेकंड में भी हम ऐसे ही करेंगे जैसा हमने फर्स्ट में किया। दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, जरूरी नहीं है आप क्लॉकवाइज लगाओ, आप या तो दोनों को ही एंटी क्लॉकवाइज भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, या तो आप दोनों को क्लॉकवाइज लगाएं या आप दोनों को ही एंटी क्लॉकवाइज लगाएं। तो सेकंड केस में 4, 4 के नेक्स्ट आएगा 1, 1 के नेक्स्ट 2, 4 1 2। अब जो आपको ये 6 सरफेस मिल गए, अपोजिट टू ईच अदर, ऐसे वर्टिकली देखना है आपको। 5 and 1 are opposite to each other, same 3 and 2 are opposite to each other, and 4 and 4 are opposite to each other। तो यहाँ पे कॉमन सरफेस है 4। इस पूरे में से आप देखिए कौन सा नंबर मिसिंग है, और वैसे आप पहले निकाल भी चुके हैं। अपोजिट ऑफ 4 इज 6, 4 के अपोजिट हो जाएगा 6। या फिर मैं कहूँ कि इसमें 1 to 6 में मिसिंग क्या था? हमारा 6 था, तो कॉमन सरफेस के अपोजिट हो गया 6। तो आपके आंसर हो गए 4 and 6, 5 and 1, एंड 3 and 2 आर अपोजिट टू ईच अदर। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो एक प्रॉब्लम करते हैं हम, ट्राई करते हैं, सोल्व कीजिए आप इसको। एट द रेट परसेंटेज हैश डॉलर, और ये कॉपीराइट। तो सभी सरफेस का अपोजिट निकालिए।
तो बच्चों देखिए, दोनों सरफेस में कॉमन क्या है उसको लिखिए। सबसे पहले कॉमन है हैश। अब जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे सोचते होंगे सर यहाँ 4 और 4 दोनों टॉप में थे, बट यहाँ पे तो अलग अलग है। आपको सिर्फ कॉमन से मतलब है, वो किसी भी साइड हो। कॉमन है हैश। हैश से क्लॉकवाइज लगाइए फर्स्ट केस में, %@। सेकंड केस में क्लॉकवाइज लगाओ, कॉपीराइट $। So this is our answer. Percentage and copyright are opposite to each other. Same. @ and $ are opposite to each other. अब आपको यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, अपोजिट ऑफ हैश। ऑप्शंस हैं कॉपीराइट, $, ट्रायंगल एंड परसेंटेज। Triangle. ट्रायंगल। तो यहाँ आपको बताया था कॉमन सरफेस के अपोजिट क्या होगा जो इस पूरी टेबल में मिस है। तो ये सभी साइंस तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे कौन सा साइन बच गया आपका? ट्रायंगल। सो ट्रायंगल इज योर आंसर। तो ये बच्चों हमने टाइप की कि जब एक डाइस की 2 डिफरेंट पोजीशंस में एक सरफेस कॉमन हो, तो हम क्या करेंगे कि जो कॉमन सरफेस है वहां से क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हमारे अपोजिट सरफेस मिल जाएंगे। नेक्स्ट टाइप देखिए। नेक्स्ट टाइप आती है व्हेन। इसी का बी केस आता है। टाइप हमारी वही है कि 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस व्हेन 2 सरफेस आर कॉमन। व्हेन 2 सरफेस आर कॉमन। फर्स्ट पोजीशन में नंबर्स हैं 4 to 3, सेकंड में है 4 to 6। तो कॉमन सरफेस कौन से हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे 2 and 4। केस क्या बन गया? व्हेन 2 सरफेसेस आर कॉमन। तो यहां से आपको पूछेगा अपोजिट ऑफ 3। तो आप देखिए, बिना किसी रूल के, कोई रूल नहीं है, आप इसको सीधा समझे कि 4 2 के एक साइड 3 है, उसी 4 2 का दूसरा साइड आपको दिख रहा है 6। 4 2 के एक साइड 3, उसी 4 2 के दूसरे साइड 6, यानी पीछे वाला साइड दिखा रहा है वो 3 के अपोजिट वाला। उस साइड अगर हम जाके देखें तो हम क्या कह सकते हैं? व्हेन 2 सरफेसेस आर कॉमन देन अनकॉमन सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो इसमें जो बच गया 3 और इसमें बच गया 6। 3 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। ये उससे भी आसान है। 2 सरफेस अगर कॉमन होंगे तो जो एक एक सरफेस बच जाएगा दोनों ही पोजीशंस में, वो एक दूसरे के अपोजिट। यहां से आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, अपोजिट ऑफ 4। 4 के अपोजिट क्या होगा? तो जैसा हम इसको देखेंगे 1 to 6 में 4 के Either one, Either 1 or 5. यस, 4 के अपोजिट 3 और 6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 और 6 ईच अदर के अपोजिट है। 4 के एडजेसेंट 2 है तो 2 भी अपोजिट नहीं होगा। 4 के एडजेसेंट 6 है तो 6 भी अपोजिट नहीं होगा। तो क्या क्या बच गया? इधर 1 और 5। इधर 1 और 5। तो ये आंसर हो जाएगा इधर 1 और 5 अपोजिट टू 4। तो ये थी हमारी बी टाइप, केस 1 की। व्हेन 2 सरफेस आर कॉमन देन द थर्ड सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट देखिए, इसी में सी टाइप आती है।
when no surface is common, when no surface is common। अभी तक हमने देखा कि एक सरफेस कॉमन था, फिर हमने केस किया दो सरफेस कॉमन था। अगर मान लो ये आ जाए आपके पास कि कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, यहां आपसे पूछेगा अपोजिट ऑफ 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करें क्या कोई सरफेस कॉमन है दोनों में। एक सरफेस कॉमन नहीं है, दो सरफेस कॉमन नहीं, यहाँ कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। केस बन गया व्हेन नो सरफेस इज कॉमन। अब जब दो पोजीशन में कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे डाइस इज स्टैंडर्ड और जनरल। जब तक एक सरफेस कॉमन आ जाए या हमारे दो सरफेस कॉमन आ जाए, हम वहां चेक नहीं करते कि डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है। बट जब कोई भी सरफेस कॉमन, जीरो सरफेस कॉमन है, तो वहां हम चेक करेंगे डाइस इज स्टैंडर्ड और जनरल। तो बच्चों फर्स्ट केस में आप देखिए, किसी भी दो एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं है। 4 2 6, 2 1 3, 4 1 5। सो दिस इज ए स्टैंडर्ड डाइस। कैसी डाइस होगी? स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस में सम ऑफ अपोजिट सरफेसेस गिव्स 7। सो अपोजिट ऑफ 4 इज 3, अपोजिट ऑफ 2 इज 5, अपोजिट ऑफ 1 इज 6। इसको फिर स्टैंडर्ड वाले रूल से ही करें। 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 और 4 का अपोजिट 3। जब भी कोई सरफेस कॉमन नहीं है तो आप चेक करेंगे डाइस स्टैंडर्ड है जनरल है। दूसरा केस देखिए इसी का। ये रेयर ही क्वेश्चन आता है, मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं 1 या 2 सरफेस कॉमन के। फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करें। दूसरा केस देखिए, यहाँ भी आप चेक करेंगे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में, तो बच्चों कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि आप डाइस चेक करो स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो आप ये देखिए 4 + 3 7, 7, two adjacent surface gives 7, it means this is a general dice। अब यहाँ आपको 4 का अपोजिट पूछा है, अपोजिट ऑफ 4, और ऑप्शन है आपके पास 2 6 5 3। कोई नन ऑफ दिस, कोई इधर और कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो आप कैसे सोल्व करेंगे इसको? जब कभी ऐसा केस आ जाए कि दो पोजीशंस में कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है, फिर हम डाइस देखेंगे जनरल है। तो बच्चों क्या करेंगे? टॉप सरफेस इज अपोजिट टू अनदर टॉप, बोथ टॉप सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। सिंपल रूल है इसका, दोनों ही टॉप अपोजिट होंगे। सो अपोजिट ऑफ 4 इज 5, लेफ्ट साइड सरफेस अपोजिट टू लेफ्ट साइड, सो अपोजिट ऑफ 3 इज 2, राइट साइड सरफेस अपोजिट टू राइट साइड, सो अपोजिट ऑफ 1 इज 6। क्या किया हमने? टॉप सरफेस का अपोजिट टॉप किया 4 एंड 5, 3 लेफ्ट साइड में है, यहाँ 2 लेफ्ट साइड, दोनों ही लेफ्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और दोनों ही राइट 1 एंड 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इस तरह से आप सोल्व करेंगे। सो 4 इज 5, थर्ड हो। यस बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए। ना कि दोनों मतलब कॉम्बिनेशन सर, दोनों डाइस में कोई भी सरफेस नहीं दिया कैसे? बेटा आप मत बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। दोबारा बताना। मान लो ये है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में ही कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। फिर आप डाइस का टाइप देखेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे 5 2 7, 6 1 7।
इट मीन्स ये जनरल डाइस। जनरल डाइस है तो आप क्या करेंगे, अपोजिट जब आपको निकालना हो, दोनों के टॉप सरफेस अपोजिट होंगे। अपोजिट ऑफ 4 इज 1, लेफ्ट साइड पे होगा। अपोजिट ऑफ 5 इज 3 एंड राइट साइड राइट पे होगा। अपोजिट ऑफ 2 इज 6। तो ये मैंने आपको बताया। अगर ये स्टैंडर्ड हुई तो हम 7 में से माइनस कर लें। यहां तक किसी को डाउट? बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है बेटा? बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।